गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर निफ्टी का और निफ्टी क्या क्या कर रहा है। और उम्मीद है कि ये हफ्ता थोड़ा सारे ट्रेडर्स के लिए ठीक रहा होगा, है ना। तो मारो, हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। काफी डिफिकल्ट था ये वीक। काफी लोगों के लिए समझ नहीं आ रहा होगा क्यों अचानक से मार्केट पॉज हो गया, क्यों मार्केट ये साइडवेज मोमेंटम कर रहा है, क्यों गैप डाउन के बाद मार्केट पूरा रिकवर कर रहा है, लास्ट आवर में पूरा बंद हो रहा है नीचे की तरफ, अचानक से अगले दिन गैप अप हो रहा है और पूरा नीचे जा रहा है मार्केट। गैप अप होने के बाद नीचे जा रहा है, गैप डाउन होने के बाद वापस ऊपर हो रहा है। सो ये हमने पहले ही समझ लिया था कि ऐसे कुछ हो सकता है मार्केट में, है ना। ट्रैप था नाम पिछले वीडियो का। तो वो अंग्रेजी वीडियो था, इंग्लिश में था पूरा। एंड इस वीडियो सीरीज में क्या है, आपके पॉपुलर डिमांड से आप लोग ने काफी लोग ने पूछा है कि एक हिंदी चैनल चाहिए हमको। सो ये है आपके लिए हिंदी चैनल, पूरा का पूरा वीडियो एनालिसिस जो है हमारा वीडियो हम पूरा हिंदी में ही डिकोड करेंगे। तो पॉइंट ये है कि हिंदी हो या जो भी हो, आपको पहले एक एलियट वेव मास्टर कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। यूट्यूब में ही है, इसी चैनल में अवेलेबल है। तो दोनों इंटरमीडिएट और बिगिनर स्टेज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। हम लोग वैसे ट्रेडर नहीं है जो यहाँ इसके ऊपर बाई कीजिए, इसके ऊपर सेल, इसके ब्रेकआउट हो गया, इसके यहाँ पे सेल रखिए। हम वैसे ट्रेडर्स नहीं हैं। हम सब मार्केट स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं। इट इज थोड़ा अलग लेवल का एनालिसिस है ये, ठीक है। ये बाबूराव का स्टाइल है तू ले। तो उसके समझने के लिए हम एलियट वेव्स करेंगे। तो एलियट वेव के दौरान हम समझेंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली मार्केट में। इसके लिए आपको टाइम चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए। तो जो भी वीडियोस यहाँ पे आ रहे हैं ये आपके लिए एक रेफरेंस टूल जैसा है, ठीक है। आप अपना एनालिसिस करते जाइए। तो यहाँ पे इस वीडियो में देखिए कि थोड़ा बहुत क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, 3-4 साल इसी को देख रहा हूँ मैं दिन रात। तो करीब 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 एक डिग्री के आसपास, कह सकते हैं कि एक डिग्री भी ले ली मैंने इसमें। तो पॉइंट यह है कि मेरे पास थोड़ा नॉलेज है, मैं आपको शेयर करूंगा। और आप अपने खुद के लिए, है ना, आप खुद के डेवलपमेंट के लिए आप खुद एनालिसिस कीजिए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। तो फर्स्ट क्या है, आपको आपको पहले बिगिनर और अपना इंटरमीडिएट स्टेज कंप्लीट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो पिछली बार हमने क्या डिस्कस किया था, इस पॉइंट से 21,945 के लेवल से मार्केट क्या कर रहा है। तो हमारे लिए हमने ये लिया था कि मार्केट एक इम्पल्स मूव में चल रहा है मार्केट। तो ये इम्पल्स क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, साइडवेज क्या होता है, वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है मास्टर कोर्स में। यूट्यूब पे ही है, तो प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। एंड आपको ये सब वीडियोस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा आपको आइडिया रहेगा कि अगला मार्केट का चाल क्या है, ठीक है। अगला चाल क्या, पैतरास कहाँ से आता है, ट्रैप्स कहाँ पे होते हैं मार्केट में, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट, तो मार्केट यहाँ पे बंद हुआ था। तो जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर जो 222 265 के आसपास था, है ना। तो ये लेवल जब तक मार्केट होल्ड करेगा, है ना, होल्ड करके मार्केट ऊपर जाएगा, ये एक ट्रैप मूव हो सकता है। और इस हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं, एक साइडवेज मोमेंटम देखेंगे या फिर एक करेक्शन नीचे की तरफ देखेंगे। ओके, ये हमारा प्लान था। तो मार्केट ने वही किया, साइडवेज पूरा मोमेंटम किया। अब कैसे साइडवेज मोमेंटम किया ये, तो ये हो गया आपका निफ्टी का स्पॉट चार्ट। बीच वाला चार्ट जो है निफ्टी अप्रैल फ्यूचर्स चार्ट, सो अप्रैल महीने का फ्यूचर चार्ट। ओके, सिर्फ अप्रैल महीने का। यहाँ पे क्या निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट है पूरे कंटिन्यू सारे महीने का एक साथ। तो इनमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्या अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे इफ यू सी लास्ट वीक, पिछले हफ्ते जहाँ पे ये बंद हुआ था मार्केट, है ना। तो मैं सब आप एक साथ लगा देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे पिछली बार जब बंद हुआ था मार्केट इस पॉइंट पे, है ना, ये पॉइंट पे बंद हुआ था, है ना, सब एक ही स्ट्रक्चर पे इस पॉइंट पे बंद हुए थे। इस हफ्ते में क्या हुआ, तो ये निफ्टी ने, एक सेकेंड, सो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी ने इसके करीब आ गया, इस लो के करीब आया था, करीब, पर इस लो को ब्रेक नहीं किया। अप्रैल वाले चार्ट ने इसको ब्रेक कर दिया था लो का, है ना। ये चार्ट इसका लो ब्रेक किया। अब निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट जो सारे महीने का काफी दूर है ना।
तो तीन अलग चार्ट, तीन अलग निफ्टी के ये सब, पर अलग अलग बता रहे हैं, है ना। तो हम किस चीज पे फोकस करेंगे, हम फोकस करते हैं निफ्टी स्पॉट चार्ट पे, है ना। निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे ही हम फोकस करेंगे, पर बाकी चार्ट्स क्या कर रहे हैं इसका हमको अंदाजा होना चाहिए एंड ध्यान रहना चाहिए। तो अगर आप मंथली निफ्टी फ्यूचर्स अगले महीने का ले रहे हैं, सपोज इस महीने का ले रहे हैं अप्रैल का, तो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी भी यूज कर सकते हैं, आप गिफ्ट निफ्टी भी पढ़ सकते हैं, या फिर आप सारे निफ्टी फ्यूचर्स का महीने वो भी पढ़ सकते हैं। तो हमको क्या करना है कि कभी कभी जब मार्केट ऐसे मूव्स देता है ना, कभी कभी जब मार्केट ऐसे मूव्स ऊपर नीचे, जैसे कि अचानक से गैप डाउन हो गया यहाँ पे काफी बड़ा वाला, और अचानक पूरा का पूरा रिकवर, है ना, तो ये वापस गैप अप हुआ इतना बड़ा और पूरा का पूरा धो दिया मार्केट में। तो सिंपल पॉइंट ये है कि हमको बाकी चार्ट्स क्या बता रहे हैं अंदाज लगाना है। तो बाकी चार्ट से हमको ये पता चलता है कि इस हफ्ते में एक एबीसी जैसा पैटर्न बना है, ऐसे। ओके, इस अप्रैल चार्ट, सो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहला पहला एनालिसिस हम बुलिश करेंगे, फिर उसके बाद बेरिश। तो यहाँ पे बुलिश सेटअप कैसा बन रहा है, तो यहाँ पे अप्रैल जो फ्यूचर्स चार्ट है बता रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि आपका ए वेव हो गया, ये बी और सी, ये कौन सा है। आप अपना एबीसी फ्लैट स्ट्रक्चर का वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा फ्लैट बन रहा है। ओके, तो सारे एबीसी स्ट्रक्चर वहीं पे मेंशन्ड है, उसके कैलकुलेशंस आपको इंटरमीडिएट स्टेज में समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट आप बिगिनर स्टेज में देखिए ये एबीसी फ्लैट्स क्या है। ओके, तो एबीसी फ्लैट का स्ट्रक्चर, तो इसके बाद जो होता है एक तेजी का मूव आता है और काफी तेजी से ऊपर जाता है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ओके, एक एनालिसिस से। तो हम वापस जाते हैं हमारे स्पॉट चार्ट पे, निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पे एक वेव थर्ड है, थर्ड वाला वेव खत्म होने के बाद एक चौथा वेव स्टार्ट होगा, यहाँ पे फोर्थ वेव, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ वेव में हमारा क्या था, फोर्थ वेव कुछ भी कर सकता है, एक ट्रायंगल बना सकता है ऐसे करके, एक डायगोनल टाइप बना सकता है, या फिर आपको एक साइडवेज दे सकता है मार्केट, या फिर एक करेक्शन ऐसे नीचे दे सकता है, कुछ भी कर सकता है फोर्थ वेव। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये फोर्थ वेव बहुत ही डेंजरस वेव है, यहाँ पे बहुत ही खतरा होता है सारे रिटेल ट्रेडर्स को, स्पेशली जो ऑप्शन बायर करते हैं उनको बहुत ही खतरा है। तो ऑप्शन बायर लोग जो है वो कृपया कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा ये हफ्ता, पूरा का पूरा ऊपर नीचे हो रहा था। अगर आपको पता है आपको कहाँ पे क्या करना है, तभी आप अच्छे से पैसा बना पाएंगे। एनीवे, तो पॉइंट यहाँ है कि यहाँ पे एक मार्केट ने कंप्लीट साइडवेज मोमेंटम दिया, तो एक स्ट्रक्चर जो बन गया हमारे पास कि ये ऐसे हो सकता है मार्केट अभी, है ना, ये हो सकता है मार्केट, और यहाँ से एक मार्केट ऊपर जा रहा है। तो मैंने क्या किया, आपको लाइव टेलीग्राम ग्रुप में एक एक लेवल दे दिया यहाँ पे, ये वाला डब्बा बना के। क्या है ये लेवल, सो अगर ये वेव 4 होता, है ना, तो अगर ये वेव 4 होता तो ये 38 से लेके 50% जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट जोन है, वो हम ड्रॉ करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो यहाँ पे आके इसको सस्टेन करना चाहिए, ये तोड़ सकता है जोन को, कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली क्लोजिंग जो है इसके ऊपर या फिर इसके लेवल्स के ऊपर होना चाहिए, इसी जोन में या फिर इसके ऊपर। ओके, इसको तोड़ सकता है इंट्राडे में, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेली क्लोजिंग इसको बेटर रहेगा यहाँ पे सस्टेन किया तो अगर हमने इसको यहाँ से एक पूरा का पूरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट डाला है ऐसे, तो आप देख सकते हैं 38 to 50% का जोन जो है यहाँ पर आ रहा है ना। तो फुल वेव का रिट्रेसमेंट डाला है, तो यहाँ पे जब तक ये इंटैक्ट है, जब तक ये बचा हुआ है जोन, है ना, 38-50% जोन, वापस एक एटीएच बनेगा। तो कैसे बनेगा, इट्स नॉट लाइक ये 2 सेकंड में बन जाएगा, कैसे बनेगा। तो हम अभी पहला बुलिश केस क्या है मार्केट में वो देखने वाले हैं। तो बुलिश केस यही है कि पहला, कि मार्केट ने वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया और वेव 5 के लिए जा रहा है, ये पहला केस है। ओके, तो वेव 5 क्या कहाँ तक जा सकता है यहाँ पे, अगर हमने फिबोनाची एक्सटेंशन टूल डाल रहा है, कौन सा टूल यूज करना है, कहाँ से मार्क करना है, हर चीज इंटरमीडिएट स्टेज में दिखाया गया है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। पर उस इंटरमीडिएट स्टेज से जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा स्ट्रक्चर है एबीसी, ये सब आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आप पहले बिगिनर स्टेज देखिए, फिर आप इंटरमीडिएट स्टेज में जाइए। तो यहाँ पे हमको पता है कि वेव 5 जो है पिछला हाई तक तो आता ही है ना। अगर यहाँ पे वेव 4 खत्म हो चुका है, हम बुलिश केस के बारे में बात कर रहे हैं अभी। ओके,
तो बुलिश केस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर ये वेव 4 है, खत्म हो चुका है यहाँ पे इसी जोन में, और वेव 5 तो कम से कम यहाँ तक आता है। मैंने ये लाइव मार्केट में दे दिया था जब मार्केट यहाँ पे गिर रहा था, है ना, यहाँ गिरने से पहले ही मैंने आपको ये लेवल्स दे दिया था। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे एक बाउंस आने वाला है, क्यों यहाँ पे एक वेव 4 यहाँ पे बनने वाला था, जो हमने पहले ही हमने डिकोड करके बता दिया था पिछले हफ्ते कि ये हो सकता है। तो आपको समझ में आया है कि हाँ भाई, यहाँ से एक अप मूव आ सकता है मार्केट में। तो फर्स्ट केस हमारा बुलिश केस है। तो ये केस में क्या है, वेव 5 चल रहा है, ठीक है। वेव 5 की खासियत ये है कि ये एक लास्ट स्टेज है, इसके बाद हमको पता है करेक्शन आने वाला है मार्केट में। ओके, यहाँ तक तो आएगा एटलीस्ट मिनिमम, इतना हमको पता ही है। ये पहले कहाँ तक जाएगा, लोग को क्या है कि एक ये है कि हमेशा हमको टॉप एग्जैक्ट पकड़ना है। भाई ऐसा होता नहीं कभी, तो होता है तो तुक्का कभी लग जाता है, कभी कभी आप अच्छे से कर सकते हो। बट पॉइंट ये है कि पहले आपको डायरेक्शन मार्केट का पता है, तो आपको पहले से ही पता रहेगा आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जब वेव 5 होता है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे पता है कि पिछले हाई तक तो ये आएगा ही, है ना। तो पिछले हाई तक ये आएगा ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ, थोड़ा सावधान हो जाता हूँ कि भाई यहाँ से मुझे और ज्यादा पकड़ना नहीं है यहाँ पे। और सपोज यहाँ पे 640 के आसपास है हाई, है ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ 640, जस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे 640 का आज का हाई क्या है, एक सेकंड, ये हाई एटीएच है 619, 620 के आसपास। तो 620 के आसपास अगर मार्केट आ गया, यहाँ से मैं सावधान हो जाऊंगा, क्योंकि वेव 5 जो है कभी भी मोड़ के टर्न डाउन हो सकता है, कभी भी कर सकता है इसके बाद, है ना। तो मुझे क्या पता है कि यहाँ पे एक वेव 5 चल सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर इसके आसपास चल रहा है, मुझे पता है यहाँ वेव 5 चल रहा है। मैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्विंग का पोजीशन नहीं, बड़ा पोजीशन नहीं बनाऊंगा, है ना। मैं सिर्फ अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, मैं सिर्फ इंट्राडे खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, है ना। इसका भी एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, आज जो क्या हुआ। तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाए, तो मुझे पता है कि हाँ भाई ये वेव 5 है, यहाँ से कभी भी मार्केट घूम के नीचे गिर सकता है। तो मैं यहाँ पे सावधान रहूंगा, मेरे को अपसाइड बुलिश पोजीशन सिर्फ इंट्राडे रखना है, ये मेरा रूल है। ओके, आप ऑब्वियसली आप अपना रूल बना सकते हो आपके प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये हो गया आपका बुलिश केस। तो बुलिश केस में क्या है, मार्केट प्रीवियस पिछला हाई तोड़ सकता है, उसके ऊपर भी जा सकता है। बट वेव 5 कहाँ खत्म होगा, ये आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, यहाँ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है अंदर का वेव 5, इसके अंदर भी वेव्स होते हैं, सब वेव थियरी है। आप वापस इंटरमीडिएट स्टेज में आपको समझ में आएगा, ओके, सब वेव थियरी का। तो पॉइंट ये है कि जब आपको एग्जैक्ट पकड़ना है कि घूमना है, तो आपको ये अंदर का फेस पकड़ना है। तो राइट नाउ एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ आपको कि फर्स्ट बुलिश केस में यह वेव 5 रहेगा, यहाँ वेव 4 खत्म होने के बाद वेव 5, इसके बाद हम एक डीपर करेक्शन में आएंगे मार्केट में। ओके, तो ये वाला मूव हमको पकड़ना है, ये अच्छा स्विंग पोजीशन बन सकता है। ये एक हो गया। दूसरा सेकेंड केस जो है हमारा बेरिश। ओके, सेकेंड केस बेरिश है। तो इस पॉइंट तक ये हो गया आपका एटीएच, और मार्केट यहाँ पे खड़ा है, इस पॉइंट पे खड़ा है ना। तो बेरिश केस कैसे हो गया, तो हमेशा मैं कहता हूँ कि जो टेक्स्ट बुक पढ़ के आते हैं, एलियट वेव पढ़ के आते हैं, या फिर मार्केट स्ट्रक्चर को समझ में आता है, कि वो लोग एक ही रास्ते को सोच के एक ही इस डायरेक्शन में सोचते हैं, आगे पीछे नहीं देखते, सिर्फ आगे देखते हैं। तो वैसे होता नहीं ड्राइविंग में, ना, हमको हर हर आगे पीछे दाएं बाएं सब देखना पड़ता है। तो वैसे ही इस पॉइंट में मेरा ये कहना है कि हमेशा आपको बेरिश और बुलिश दोनों की तैयारी रखनी पड़ेगी, ठीक है। मार्केट जो करेगा वो एक, उन दोनों में से एक जरूर करेगा, और वो आपको पकड़ के चलना है, खत्म। ओके, क्लियर। यहाँ पे बहुत सिंपल है। दूसरा केस क्या है मेरे पास, ये केस है कि यहाँ पे मार्केट ने सिर्फ वेव 3 खत्म किया है ऐसे, और मार्केट अभी भी वेव 4 में चल रहा है। अभी वेव 4 क्या होता है, इसके बाद क्या आता है, मैंने कहा है आपको 1 2 3 4 5, है ना। तो ये हो गया आपका 1, ये आपका 2 हो गया, आपका 3 4 5। तो हम 21 9 45 से स्टार्ट किए हैं ये गिनना, ऐसे गिनना। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट पे हैं, ये हो गया बेरिश स्ट्रक्चर जो मैं कह रहा हूँ अभी, इस पॉइंट पे हैं हम। इसके बाद एक वेव 5 आएगा, ओके। तो आइदर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इस लेवल से, या फिर अभी हम वेव 4 में ही घूम रहे हैं।
तो वेव 4 कैसे आ सकता है? मैंने कहा सबसे खतरनाक वेव यही होता है और सबको हिला देता है। ओके, तो यहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं कि ये अभी तक क्या था फिर, है ना? अभी तक जो साइडवेज चल रहा था मार्केट, वो क्या था? वो थर्ड वेव का वेव 4 है, वो भी हो सकता है। ओके, सो हम दोनों तरफ से सोच रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हम अलग, थोड़े थोड़ा अलग ट्रेडर्स हैं। हम सीधे सीधे यहाँ पे बाई कीजिए, यहाँ पे सेल कीजिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है नीचे जाएगा, ऐसे नहीं है। हमको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पढ़ना है ना? और पढ़ते वक्त हमको पता है कि हमारी गलतियां भी होती है, हम बहुत अच्छे से 300-400 पॉइंट्स भी पकड़ते हैं, तो हमको सब पता है। तो पॉइंट ये है कि हमको ज्यादा प्रैक्टिस करना है बस। तो हर स्ट्रक्चर बिहेव अलग करता है, निफ्टी अलग करता है, थोड़ा बैंक निफ्टी अलग करता है। तो उनके सपोज हर गर्लफ्रेंड, एग्जांपल बता रहा हूँ बस, एक हर हर गर्लफ्रेंड सेम नहीं होती है ना? सबके नखरे होते हैं। ओके, सबके अच्छी अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, सब होती है। सेम थिंग अपने इंडेक्स के साथ, सबके नखरे अलग होते हैं। निफ्टी के नखरे अलग हैं, बैंक निफ्टी अलग है, आईटी के अलग है, सबके नखरे अलग होते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको तो उसको थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको आपको जाके अपनी गर्लफ्रेंड को पढ़ाई करनी पड़े, आई एम जस्ट सेइंग निफ्टी को पढ़ाई करनी पड़ेगी। ओके, राइट नाउ वेरी सिंपल। यहाँ पे वेव 4 अगर कंटिन्यूस चल रहा है, तो आपको पता है वेव 4 के क्या 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 कर सकता है। एक ट्राइंगल बना सकता है यहाँ पे मार्केट। तो मार्केट और क्या कर सकता है? मार्केट ट्राइंगल बना के छोड़ के एक साइडवेज भी जा सकता है मार्केट, है ना? तो ऐसे एक साइडवेज मोमेंटम भी कर सकता है मार्केट कंप्लीटली। एक सेकेंड यार, तो ये साइडवेज कर सकता है, फ्लैट स्ट्रक्चर। तो वेव 4 के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं बिगिनर और इंटरमीडिएट स्टेज में। प्लीज उसको देखिए, उसके बिना आपको कुछ समझ नहीं आएगा आगे जाके। आपको अलग किस्म का ट्रेडर बनना है, आपको बाकी लोग के जैसे नहीं, जहाँ पे सब बाई लेवल सेल लेवल बोलते हैं, आप अलग है। तो FIDI क्या करता है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमको पूरा का पूरा चार्ट पे ही दिखता है सब कुछ, है ना? तो राइट नाउ ये सारे वीडियोस आप सिर्फ आपके एजुकेशन के लिए यूज कीजिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है। तो अगर ये बेरिश केस है, तो यहाँ पे मार्केट आइदर फ्लैट स्ट्रक्चर बनाएगा, यहाँ पे आके इस जोन को नहीं तोड़ेगा। ओके, इस जोन को तोड़े बिना, या फिर ऐसे ऐसे करके डेली क्लोज इसके बीच में दे, या फिर इसके वापस बाउंस के, इसके बाद जाएगा हमारा वेव 5 साइड। तो ये एक मूव हो सकता है हमको पकड़ने के लिए, राइट? तो कब हमको इंट्राडे टॉगल करना है, कब हमको इंट्राडे नहीं खेलना है, तो ये कब कह सकता है? जब आप ऑलरेडी एक वेव 5 के अंदर हो, है ना? तो आपको ये नहीं पता कि आप वेव 5 के अंदर हो किसमें। सो फॉर एग्जाम्पल, इस ड्रॉप में ये कंफर्म नहीं था कि ये कंप्लीट हो चुका है मूव या फिर और आने वाला है। तो मोस्ट लाइकली ये हमारे पास क्या था? हमारे पास इंट्राडे का लेवल टाइम जोन था, है ना? ये इंट्राडे साइकिल्स, गैन साइकिल्स के हिसाब से टाइम जोन हमारे पास था। तो हमने क्या किया, जब बड़ा स्ट्रक्चर हमको आइडिया नहीं है कि ये एग्जैक्ट क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। तो हमने इंट्राडे का भरोसा लिया और इंट्राडे स्ट्रक्चर का लिया। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, कुछ लोग स्विंग ट्रेडर्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्विंग ट्रेडर्स को मैं वही कहता हूँ कि रोज आपको स्विंग ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्लियर होने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे हमको टाइम जोन था इंट्राडे का, निफ्टी फ्यूचर चार्ट है ये, और हमको 200 पॉइंट मिला इंट्राडे, है ना? तो 200 पॉइंट के आसपास मिला, काफी अच्छा है। इसमें से आप 100 पॉइंट पकड़े, आप 50 पॉइंट पकड़े, कोई दिक्कत नहीं, है ना? तो ये सब इंट्राडे टाइम जोन में कभी कभी अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूँ, रिटेल आर्मी का। तो वो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। गोल्ड का भी डालता हूँ कभी कभी, सो आप वहाँ पे देख सकते हैं। ओके, पॉइंट यह है कि आप इस टाइम जोन में जब आता है मार्केट प्राइस, है ना, यहाँ पे कोई एक साइडवेज ब्रेकआउट दे दिया, मार्केट ने वापस रीटेस्ट किया इसको, है ना, कंटिन्यूसली वापस ऊपर गया, तो ये सब आप खुद पकड़ना पड़ेगा आपको, तब आपकी जो पढ़ाई है मार्केट स्ट्रक्चर की तब काम आएगी, है ना? टाइम जोन हमारे पास है, मार्केट स्ट्रक्चर बनाया, वेरी गुड, नहीं बनाया कोई बात नहीं, अगले टाइम जोन पे चलेगा, खत्म, है ना? तो वही है। तो इस पॉइंट पे ध्यान देना कि ये एवरीडे जो इंट्राडे होता है वो सब अंडरग्राउंड ट्रेडर्स ग्रुप के लिए है। तो फॉर नाउ, अभी फिलहाल मैं कभी कभी डालता हूँ पब्लिक ग्रुप में भी, तो पब्लिक ग्रुप आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्ज नहीं है उसका। पॉइंट यह है कि आपको समझ में आएगी कि क्या हो सकता है मार्केट में अभी, और आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया है कि हाँ भाई मुझे क्या देखना है। तो कल अगर मार्केट यहाँ से वापस ऐसे ऐसे साइडवेज करके मार्केट ऊपर चले जाता है ना, इसको तोड़ के ऊपर चले जाता, आपको समझ में आ गया कि यहाँ भाई
ये वीक 5 हो सकता है, इसके बाद मार्केट गिर सकता है ना। अगर मार्केट बिना ऊपर गए या फिर इसके आसपास आके मार्केट वापस नीचे गिरने लगता है, तो आपको समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट हूँ तो मेरे को इसका ध्यान देना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ तक थोड़ा सेफ खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट कंप्लीटली साइडवेज जाके वापस एक नया हाई बना सकता है ना। तो इतना आइडिया हमको है अभी। तो वीकेंड में मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अचानक से ट्रैवल का प्लान बन गया, तो आई हैव टू गो, इमरजेंसी है। तो मैं वीकेंड वीडियो इस बार नहीं बना पाऊंगा। मैं मंडे को आपको आई गिव यू अगला वीडियो वहाँ पे, या फिर आपको मिड वीक या फिर वीकेंड पे वापस ऐसे एक साइकिल बना के आपके लिए रेगुलरली एक वीडियो बनाता रहूंगा। सो आपने डिमांड किया है कि एक हिंदी का अलग चैनल बनाए, तो आपके लिए बनाया है। तो कृपया इसका बेस्ट यूज कीजिए। जस्ट स्टडी जितना कर सकते हो आप। कोई आपको हेल्प करने नहीं वाला, मार्केट में कोई आपका ट्रेड पुश करने नहीं वाला, आप ही खुद करोगे। उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। ओके, तो पहले आप एनालिसिस कैसे करते हैं इस पर ध्यान दीजिए। जो जितना भी हेल्प मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा आपको। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, एंड आई होप कि आप इस वीडियोस के माध्यम से, जब मैं पढ़ रहा था मेरे लिए कोई था नहीं मेरे को ऐसे डिटेल में समझाने के लिए, ये पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, वैसे कोई था नहीं मेरे लिए। तो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि आप लोग थोड़ा, जब आप पढ़ रहे हो इस चीज़ों को, इस मार्केट स्ट्रक्चर को, तो आपके लिए कोई है, कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू गाइस, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो।